एपिसोड 3 की शुरुआत 2007 के पास्ट सीन को दिखाते हुए होती है, जहां ओलंपिक्स गेम्स के लिए सिलेक्शन चल रहा था, जिसमें हमारे सियोंगो ने भी नेशनल स्विमर कंपटीशन में हिस्सा लिया था। पर उस मैच को देखने के लिए सियोंगो के मॉम डैड दोनों ही नहीं आ पाए थे, क्योंकि सियोंगो की मॉम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर में काम करती थी, जिसके वजह से वो ज्यादातर आउट ऑफ कोरिया रहा करती थी, और उसके डैड डॉक्टर थे, जिसके वजह से वो भी बहुत बिजी थे। पर सियोंगो को चेयर करने के लिए रयू आ गई थी, जो सबके सामने जोर जोर से चिल्लाकर सियोंगो को चेयर कर रही थी, जिससे सियोंगो को थोड़ा अजीब लगता है। कंपटीशन शुरू होता है और सियोंगो कंपटीशन जीत जाता है, जिससे सियोंगो और रयू दोनों ही बहुत खुश होते हैं। बैक टू प्रेजेंट, आधी रात को रयू बहुत जोर से चिल्लाती है, जिससे सियोंगो उठ जाता है और अपनी खिड़की खोल के रयू को डांटता है। सियोंगो कहता है, आधी रात तक तो पंछी जानवर सब सो जाते हैं, पर तू क्यों उठी हुई है? रयू सियोंगो को टीज करते हुए कहती है, मेरा बच्चा जग गया और लोरी सुनाओ मेरे बच्चे को। रयू एक हॉरर मूवी देख रही होती है। सियोंगो चिढ़ते हुए उस मूवी की एंडिंग स्पॉइल कर देता है, जिससे रयू तो बहुत गुस्सा होती है, पर सियोंगो अपने कान में ईयरबड्स लगाकर सो जाता है। रयू तो बस चिल्लाती रह जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सियोंगो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है, पर सियोंगो अभी भी अपनी मॉम से नाराज होता है कोरिया में उसके साथ ना रहने के लिए। मॉम कहती है, कल से ब्रेकफास्ट मैं बनाया करूंगी, पर सियोंगो कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी ब्रेकफास्ट नहीं करता, और ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में लीना सियोंगो को खुशखबरी सुनाती है कि उनका काम फिर से शुरू हो गया है। उनको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट मिला है। को म्योंग उनके साथ मीटिंग फिक्स करता है। सियोंगो भी एक कंपटीशन में हिस्सा लेता है, जहां उसके हाई स्कूल का जिम रीमॉडलिंग और एक्सपेंशन होने वाला था। दूसरी तरफ रयू का भी डेली रूटीन शुरू हो जाता है। देर से उठना, खाना खाना, टीवी देखना, फिर थोड़ी देर कोडिंग करना और लेटे रहना। पर इससे भी उसका दिन नहीं कट रहा था, इसलिए वो सियोंगो को फोन करती है और शाम को लाइब्रेरी में उसके साथ कॉमिक्स पढ़ने के लिए बुलाती है। पर सियोंगो एक बार में ही मना कर देता है। रयू अपनी बेस्ट फ्रेंड को लाइब्रेरी में बुलाती है, पर मोयोम के साथ ही सियोंगो भी वहाँ आ जाता है। रयू कहती है, तू तो आने वाला नहीं था। इस पर सियोंगो कहता है, हाँ, तो मैं तेरे कहने पर थोड़ी ना आया हूँ, मुझे तो एक बुक लेनी थी। सियोंगो एक प्रिंसेस वाली बुक उठाता है, जिस पर रयू सियोंगो को टीज करती है। थोड़े लड़ाई झगड़े के बाद तीनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं, पर अभी भी 2 घंटे का टाइम बाकी था, तो रयू गेम्स खेलने चलने के लिए कहती है, पर सियोंगो को कुछ काम था और मोयोम को भी पढ़ना था, इसलिए दोनों चले जाते हैं। अगले दिन रयू अपने मॉम डैड की रेस्टोरेंट में मदद के लिए आती है, पर मॉम तो उसे मना कर देती है। तभी वहाँ एक लेडी आती है, जिसने बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिया था। रयू उनको देखते ही पहचान लेती है। वो लेडी रयू की क्लास टीचर थी। रयू उनके साथ उनका खाना ले जाने में मदद करती है। रयू अपने हाई स्कूल को दोबारा देख के बहुत खुश थी। रयू कहती है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि आप स्कूल प्रिंसिपल बन गई हो। टीचर भी कहती है, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा तुम इतनी सक्सेसफुल हो गई हो। तुम स्कूल में कितनी शरारती और चाइल्डिश थी, और आज तुम हमारे स्कूल के कुछ उन फेमस बच्चों में से हो। हम आज भी तुम्हारी बातें करते हैं। टीचर स्कूल के बाहर सियोंगो को भी खड़ा देखती है। टीचर को बहुत खुशी होती है जानकर कि सियोंगो भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। टीचर उनसे पूछती है, क्या वो दोनों फ्री हैं? पर सियोंगो को साइट चेक करनी थी, पर रयू हाँ कर देती है। तो टीचर बताती है कि आज दोपहर में वो बच्चों को अपनी स्टोरी सुनाए। पर रयू अब यूएसए की टेक कंपनी में काम नहीं करती, जिससे वो परेशान होती है, पर वो मना भी नहीं कर सकती थी अब, क्योंकि उसने हाँ कर दिया था। तो रयू क्लास में अपने बारे में बताना शुरू करती है। बच्चे भी रयू से सवाल कर रहे थे, जिनका जवाब वो बहुत अच्छे से देती है। पर एक लड़की रयू से पूछती है, क्या बचपन से आपका सपना टेक कंपनी में काम करने का था? रयू कहती है, कभी सोचा नहीं मैंने। तो बचपन में आपका क्या करने का ड्रीम था? इस पर रयू कुछ कह नहीं पाती। हम दूसरी तरफ देखते हैं, सियोंगो को स्विमिंग पूल देखकर अपना पास्ट याद आ रहा था, जिससे वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। वो जाने लगता है। वहाँ रयू भी आ जाती है। वो भी सैड थी, जिस पर सियोंगो रयू को कहीं जाने के लिए कहता है, पर रयू मना कर देती है। पर सियोंगो रयू की गर्दन पकड़कर चलने के लिए कहता है। दोनों पेड़ के नीचे अपना टाइम कैप्सूल ढूंढ रहे होते हैं, जिसे 10 साल पहले दोनों ने स्कूल के पीछे एक पेड़ के नीचे रखा था। पर रयू का कैप्सूल ढूंढने का बिल्कुल मन नहीं था। वो कहती है, उसने टीचर को सच नहीं बताया और बच्चों को भी बेशर्मी से भाषण देकर आ गई। पर सियोंगो कहता है, तुमने 10 साल उस कंपनी में काम किया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर रयू बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तो सियोंगो भी कैप्सूल ढूंढना छोड़कर उसके पीछे जाने लगता है। रयू घर पर आकर बोर हो रही थी, क्योंकि कुछ काम नहीं था करने को। तो उसकी मॉम कहती है, रयू काम किए बिना बोर होने लगेगी, क्योंकि रयू को काम करना पसंद है। और ऐसा हो भी रहा था। वो काम ना करके भी बोर ही हो रही थी। वो कभी
फोन चलाकर या कभी टीवी देखकर अपना टाइम पास कर रही थी। अगले दिन मोयोम एक पेशेंट को ले जा रही थी, पर वो सब ट्रैफिक में फंसे हुए थे। उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था और ना रास्ता दे रहा था। पर उसकी अगली वाली गाड़ी में दानो था, जो गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों को समझाता है और रास्ता खाली करवा देता है। मोयोम उसका चेहरा तो नहीं देख पाती, पर उसके टी शर्ट पर लिखा आई लव यू देख लेती है। दूसरी तरफ सियोंगो और म्योंग उन लोगों के पास आए थे जो रिटायरमेंट बिल्डिंग बनाने का ऑफर दे रहे थे। उसका बजट 2 बिलियन वॉन था, पर वो सियोंगो को दूसरे आर्किटेक्ट के डिजाइन कॉपी करने के लिए कह रहे थे, पर सियोंगो इसके लिए मना कर देता है। म्योंग उनको कहता है कि हम सोच के बताएंगे। वो लोग जा रहे होते हैं। म्योंग सियोंगो को मनाने की कोशिश करता है कि हम धीरे धीरे अपने डिजाइन उसमें डाल देंगे और इससे हमें बहुत पैसे भी मिलेंगे, पर सियोंगो नहीं मानता और मना कर देता है। उधर मोयोम और उसके टीम मेट्स उस आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने उनकी मदद की थी। मोयोम की दूसरी टीममेट बताती है उसके लिए किसी ने खाना भेजा है उसके नाम से और उसे एक लेटर भी देती है जिसे और किसी ने नहीं, दानो ने भेजा था। उसमें लिखा था कि मेरी मदद के लिए थैंक यू मोयोम कहती है इस पागल को मेरा नाम कैसे पता चल गया। दूसरी तरफ रियो को एक जॉब ऑफर मिला था जिनसे मिलने के लिए वो शॉप में आई हुई थी। उसे वो ही काम ऑफर हो रहा था जो वो यूएसए में करती थी, जिसे सुनकर वो ज्यादा खुश तो नहीं थी। तभी उस शॉप के बाहर से सियोंगो जा रहा था, पर वो रियो को देखकर रुक जाता है और उसके बाहर आने के बाद उसके पास आता है। रियो उसे उस जॉब ऑफर के बारे में बताती है। जॉब अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है और काम भी पुराने वाला है। तो सियोंगो कहता है तू सच में ये काम करना चाहती है? तूने तो कहा था तू ये काम करके थक गई है और तू अपनी लाइफ को रिस्टार्ट करना चाहती है। पर रियो कहती है तुझे इससे क्या? तो सियोंगो कहता है मैं बस ये उम्मीद करता हूँ तू अपने ड्रीम्स को फॉलो करे, बस जो तू करना चाहती है वही करे। रियो कहती है ड्रीम्स को देखने का हक सिर्फ उनको होता है जो रिच होते हैं, जिनको अनसक्सेसफुल के बाद भी इजिली दूसरा चांस मिल जाता है। पर मैं यहाँ अपनी मेहनत और बहुत परेशानी के बाद यहाँ तक आई हूँ, तुझे ये सब कहाँ पता होगा? तूने भी तो एक लग्जरियस लाइफ जी है। तो सियोंगो कहता है क्या तू भूल गई कि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ? और वो चला जाता है। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। 2008 के ओलंपिक्स में सियोंगो का सिलेक्शन हो गया था। वो जब बहुत खुश था। रियो ने उसे एक टॉवल गिफ्ट की थी जिस पर सियोंगो फॉर गोल्ड लिखा था, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। पर रोड क्रॉस करते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसे बहुत चोट आती है और उसका ओलंपिक्स का सपना टूट जाता है। रियो को ये सब याद करके उसे सियोंगो के लिए बहुत बुरा लगता है। वो सियोंगो को खिड़की पर बुलाने के लिए जाती है, पर वो सोचती है अभी ठीक नहीं होगा। अगले दिन रियो स्कूल के पास वो सब सोच रही होती है जब उस लड़की ने उससे उसके ड्रीम के बारे में पूछा था, जहाँ रियो कहती है उसका बस ड्रीम था हाई स्कूल में वो हर चीज में फर्स्ट आए और उसकी मॉम उस पर प्राउड फील करे। हम प्रेजेंट में आते हैं। रियो रात में पेड़ के नीचे उस टाइम कैप्सूल को ढूंढ रही थी, पर वहाँ जब भी टीचर आती है एक दूसरे को देखकर दोनों डर जाते हैं। टीचर रियो से पूछती है कि वो रात को पेड़ के नीचे क्या कर रही है, जहाँ रियो टाइम कैप्सूल के बारे में बताती है जो 10 साल पहले उन्होंने स्कूल के पीछे पेड़ के नीचे रखा था, और टीचर से माफी भी मांगती है कि उसने सच नहीं बताया जॉब के लिए। पर टीचर उसके फैसले पर प्राउड फील करती है और कहती है सियोंगो भी शायद स्कूल के पुल के पास होगा। रियो जब वहाँ जाती है तो सियोंगो एक लेटर पढ़ रहा था जो रियो ने अपने सीनियर को लिखा था। सियोंगो ने पहले ही उस टाइम कैप्सूल को निकाल लिया था। रियो के आते ही सियोंगो जोर जोर से उस लेटर को पढ़ने लगता है। रियो उस लेटर को लेने के लिए जाती है, पर सियोंगो टाइम कैप्सूल को लेकर स्विमिंग पूल में कूद जाता है। तो रियो कहती है तुझे पता है ना मैं स्विमिंग नहीं कर सकती। तो सियोंगो कहता है तुझे पता नहीं होगा, स्विमिंग छोड़ने के बाद से आज वो पहली बार स्विमिंग पूल में आया है। सियोंगो बहुत खुश था। तुझे पता है जब एक्सीडेंट के बाद मुझे पता लगा था मैं स्विमिंग नहीं कर सकता तो मैं बस अपने आप को अपने रूम में लॉक करके पड़ा रहता था और बहुत डिप्रेस्ड भी हो गया था, जहाँ रियो उसे अकेला नहीं छोड़ती थी पर सियोंगो से अपने रूम से भगा दिया करता था। यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है, पर वो दूसरी चाबी लेकर सियोंगो के पास आ जाती थी। तो सियोंगो उससे चाबी लेकर रूम से निकाल देता था और फिर से सैड होकर लेट जाता था। पर रियो कहाँ मानने वाली थी। वो खिड़की पर सीढ़ी लगाकर रूम में आने लगती है, पर अचानक से सियोंगो के खिड़की खोलने की वजह से रियो का बैलेंस खराब हो जाता है। वो गिरने वाली थी पर सियोंगो उसे पकड़ लेता है और रियो अंदर आ जाती है, जहाँ सियोंगो कहता है तू पागल है क्या, इतने ऊपर से तू गिर जाती तो तुझे कुछ हो जाता तो रियो कहती
कहती है तो कुत्ते तूने खिड़की क्यों लगा रखी थी, तेरी वजह से मैं आज मर जाती। तो सियोंगो कहता है मैंने तुझे बचाया और तू मुझे ही गाली दे रही है। तो रियू उसे गाली देते हुए कहती है हाँ तो क्या, तू क्या कर लेगा, तू एक लूजर है, तू अभी भी बस एक बच्चा है, मैं अगर पागल हूँ तो तू जंगली है, कुत्ते। जिससे सियोंगो भी गुस्सा हो जाता है, जिससे दोनों में गाली गलौज शुरू हो जाती है। सियोंगो कहता है तुझे पता भी है मैं कैसा फील कर रहा हूँ। सियोंगो उसे जाने के लिए कहता है तो रियू कहती है कितने दिन बाद तेरी आवाज सुनने को मिली है, अब जाकर मुझे अच्छा लग रहा है। और रियू कहती है अगर मैं चली गई तो तू फिर से इन दीवारों को देखने लगेगा। और वो अपने बैग से कुल्हाड़ी निकालती है और सियोंगो से कहती है अगर तूने अब दोबारा रूम लॉक किया तो पहले डोर को तोड़ूंगी और फिर तुझे। और ये बोलकर वो चली जाती है। सियोंगो भी काफी दिन के बाद हंसा था, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। बैक टू प्रेजेंट सियोंगो रियू से कहता है तू पहले कितनी फनी हुआ करती थी पर अब तो तू एक बोरिंग बन गई है। जिसे सुनकर रियू गुस्सा हो जाती है और पानी में कूद जाती है, पर उसे तैरना नहीं आता था तो वो डूबने लगती है। पर सियोंगो उसे पकड़ लेता है और रिलैक्स होने के लिए कहता है, पर रियू डर के मारे अपने हाथ पैर मारने लगती है, जिससे सियोंगो ही डूबने लगता है। रियू अपने आप को ऊपर रखने के लिए सियोंगो के सर को पानी में डुबाने लगती है। सियोंगो रियू को तैरना सिखाता है और उसे पकड़ के रखता है। रियू कहती है मैं बहुत नर्वस थी, मैं काफी समय से कंपनी छोड़ना चाहती थी और एक नए ड्रीम को फॉलो करना चाहती थी, पर अब जैसे ऐसा लग रहा है उस कंपनी के बिना मेरा अब कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ पानी में डूब चुकी है। स्विमिंग छोड़ने के बाद मुझे जब स्विमिंग का सिग्नल मिला तो मैं भी सोच रहा था क्या मैं दोबारा स्विमिंग कर पाऊंगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेला स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा हूँ, क्या मुझे दोबारा वो लाइन मिल पाएगी। तो रियू कहती है और तुझे वो लाइन मिल गई। सियोंगो कहता है जब मुझे मिल सकती है तो तुझे क्यों नहीं। रियू कहती है क्या मैं अपने ड्रीम्स को फॉलो कर पाऊंगी, क्या सच में अपने नए ड्रीम्स को ढूंढ पाऊंगी। सियोंगो कहता है हाँ। रियू कहती है मान ले अगर तुझे दोबारा स्विमिंग करने का मौका मिला तो आर्किटेक्ट रहेगा। तो सियोंगो कहता है हाँ। सियोंगो कहता है चल अब तू बता अगर तुझे उस कंपनी में जाने का मौका मिले तो तू जाएगी। तो रियू कहती है बिल्कुल नहीं। सियोंगो कहता है एक और जवाब दे, अगर तुझे एंगेजमेंट के पहले वाले दिन में जाने का मौका मिला तो तेरा क्या फैसला होगा। तो रियू कहती है मैं उस टाइम में जाना ही नहीं चाहूंगी। और ये कहकर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, पर सियोंगो से पकड़ लेता है और कहता है सब ठीक है। यहीं पर हमें हाई स्कूल का पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ मोयोम, रियू और सियोंगो टाइम कैप्सूल में अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए लिख रहे थे। जहाँ सियोंगो रियू के लिए अपनी फीलिंग्स उस लेटर में लिखता है, यानी सियोंगो पहले से ही रियू को पसंद करता था। वो लिखता है 10 साल तो बहुत ज्यादा है, जब तक तो शायद तूने अपने दिल की बात रियू को बता दी होगी। और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। आखिर सियोंगो कब अपने दिल की बात रियू को बताएगा वो हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।